ओबीजे बोर्ड, आपका भविष्य हमारा लक्ष्य। क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम दो प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। सवाल बनाने से पहले यह हम जान लें कि प्राकृतिक संख्याएं होती क्या है। तो प्राकृतिक संख्या वह होती है जो एक से शुरू होती है। 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट डॉट करके हमें जाना कहाँ है, 200 तक के योग ज्ञात करें, यानी इसमें प्लस का चिन्ह लगा देना है। इसके क्या लगा देना, प्लस के, इस तरह के हैं। तो इसमें यहाँ देखिएगा ए का मान 1 हो जाएगा और डी का मान जो हो जाएगा दूसरा में से पहला को घटा देंगे तो 2 में से 1 घटा देंगे तो 1। और इसके अंतिम पद जो दिया है एन के मान जो दिया है वह दिया है 200। अब हम लगा देंगे फार्मूला। फार्मूला क्या होता है, तो एस एन बराबर होता है n/2 इंटू ए प्लस an होता है जब an अंतिम पद हो। तो n कितना है, तो 200 प्राकृतिक संख्या के यहाँ पे स्पष्ट कह रहा है कि 200, यानी n का मान जो हो जाएगा वो 200 हो जाएगा। तो यहाँ पर रख लीजिए, तो 200 बटा में 2, a का मान आपका जो दिया है 1 प्लस में n का मान अंतिम पद जो दिया है 200 दिया है। अब यहाँ से हम हल करते हैं, कटाएंगे तो हो जाएगा 100, अब गुणा हो जाएगा, यहाँ से जोड़ेंगे 201। अब इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 इस पर 2 शून्य बैठ जाएगा इस पर, यानी 20,100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20,100। देखिए तो ऑप्शन नंबर दिया है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 107 और 253 के बीच की 5 से विभाजित संख्याओं का योग है। योग पूछ रहा है, तो पहले ये तो पता चल जाए कि 107 और 253 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 5 से भाग लगा सकती है। तो चलिए हम बताते हैं कि 5 से संख्याएं भाग कब लगती है, जब आप विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे तो जिस संख्या की इकाई का अंक 0 और 5 होता है, कोई भी संख्या हो जिसका इकाई का अंक क्या हो 0 और 5 हो, तो वह संख्या 5 से भाग लगती है। तो यहाँ दिया है यह 107 में नहीं लगेगा, तो 107 नहीं लगेगा तो इसका मतलब 110। इसके अगला वाला पद जो आएगा 110, इसके नीचे तो जाना नहीं है क्योंकि इन दोनों के बीच में ही तो हमें ज्ञात करना है। अब उसके आ जाएगा 115, फिर उसके बाद आ जाएगा 120। अब ऐसे करते इस सब का योग ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात। 253 होगा नहीं, अभी हमने बताया कि 0 और 5 होना चाहिए, या तो यहाँ पर 0 होना चाहिए या 5 रखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब 250 होगा। प्लस डॉट 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 आ जाएगा प्लस में 250। यहाँ जो अंतिम पद दिया है एन का मान जो दिया है वह दिया है 250। ए का मान जो दिया है 110 दिया है और हमें एन पता नहीं है तो एन निकालेंगे, और डी का मान दोनों के बीच का यानी पिछला में से अगला घटाएंगे तो 115 में से 110 जाएगा 5 निकाल देंगे। ये वाला फार्मूला तो आपको याद होगा, एन बराबर होता है ए प्लस n-1 इंटू डी। इससे एन का मान पता चला। एन का मान जो दिया है 250, ए का मान जो दिया है 110 प्लस एन का पता नहीं है 1 माइनस, और डी का पता है 5। 110 इधर जोड़ तो इधर घटा दो, तो 250 माइनस 110 बराबर n-1 और गुणे में 5। अब घटाएंगे इसमें तो आ जाएगा आपका 140। 5 इधर गुणा किया है तो इधर आके करेगा लेफ्ट साइड भाग, हो जाएगा n-1। अब यहाँ जो करना है हमें वहाँ n का मान, इसको घटाएंगे तो कट जाएगा 28 बार में, तो n बराबर हो जाएगा 28 प्लस में 1, क्योंकि यह n इधर माइनस किया है तो लेफ्ट साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो n बराबर 29 हो जाएगा। n बराबर कितना 29। अब पूछ रहा है कि इन 29 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है कि 29 पदों का योग यानी एस एन पूछ रहा है, एस एन बराबर होता है कि n/2 इंटू ए प्लस ए एन, जब अंतिम पद दिया हो तो रख दीजिए, मान आ जाएगा। एन का मान जो दिया है 29 बटा में 2 इंटू ए का मान दिया है 110 प्लस में एन का मान जो दिया हुआ है वह 250 दिया है। यहाँ से हम करेंगे हल।
यहाँ से तो कटेगा नहीं, तो 29/2। यहाँ से जब करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, 360 आ जाएगा। यहाँ पर गुणा में हो जाएगा 300, कटाएंगे इसको तो 180 हो जाएगा। अब इसको गुणा कराएंगे, जब इसको गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, अब कराइए 180 में 29 से गुणा तो 180 में 29 से गुणा, यहाँ 0 और 72 के 2 हाथ में 7 और 9 7 16 कटाएंगे। फिर यहाँ से 0, फिर यहाँ हो जाएगा आपका 6 और यहाँ जो हो जाएगा 3। अब यहाँ से जोड़ दीजिए इसको, 0 2 2 5 नहीं 5220। ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, 1 से लेकर 100 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा। योग पूछा 100, एन का मान कितना दिया, 100। अंतिम भी तो 100 पद लेकर ही करना है, तो एन का मान भी कितना हो जाएगा, 100 ही हो जाएगा। और प्रथम पद 1 से लेकर था प्रथम पद 1 तो 1 ही होगा। तो आपको ये फार्मूला है, तो योग का फार्मूला याद होगा, SN बराबर होता है n/2 इंटू a प्लस an। जब अंतिम पद दिया हो तो ये वाला फार्मूला यूज करिए। तो n का मान दिया है 100/2, फिर a का मान जो दिया हुआ है वह 1 दिया है, प्लस में n का मान जो दिया है वो 100 दिया है। अब यहाँ से कटा देते हैं, कटाएंगे तो आ जाएगा आपका 50, इसको जोड़ेंगे तो 101। अब इससे गुणा करा दीजिए, कुछ नहीं करें, 50 गुणे 101। अब देखिएगा इसको गुणा करेंगे तो ये तो कैसे आ जाएगा, 1 0 यहाँ बढ़ जाएगा, यहाँ 5 फिर 0 फिर 5, यानी 5050 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी को सर्टिफाई कर रहा है, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि 1 + 2 + 3 + ... n के बराबर होता है। जब भी इस तरह की कोई भी प्रश्न पूछे तो इसका जो रूप होता है n × n + 1/2, यही जो है इसका रूप होता है। तो कहाँ है, ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा। मैं कहता हूँ ना कि हर रोज इस वीडियो को 10 से 15 मिनट देखने की हैबिट बना लीजिए, निश्चित रूप से बोर्ड एग्जाम में एक भी सिंगल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। n का मान दिया है 40 धन पूर्णांक और 3 से विभाज्य, तो 3 से विभाज्य 3 6 9 12, इनका योग ज्ञात करना है। कहाँ तक ज्ञात करना है, तो 40 पदों तक ... इसको ज्ञात करना। तो चलिए तो हो गया। और a का मान जो दिया है वो 3 दिया है, n का मान तो दिया ही है। अब d का मान निकाल देता है, d का मान जो दिया है 6 - 3 बराबर 3 हो जाएगा। तो यहाँ से निकाल देंगे, जो SN बराबर होता है n/2 इंटू, यहाँ an का मान है तो ये वाला फार्मूला यूज होगा, 2n इंटू n - 1 इंटू d हो जाएगी। यहाँ से फार्मूला रखे हैं, आप आंसर लाएंगे। n का मान जो दिया है 40 दिया है, बटा में 2 गुणे a का मान जो दिया है वो दिया है 3 प्लस में n का मान जो दिया है 40 -1 गुणे में d का मान जो दिया हुआ है वो दिया है 3। अब यहाँ से हल करेंगे, कटाएंगे तो आ जाएगा 20, यहाँ करेंगे तो 3 दूना 6 प्लस इसको 39 गुणे में 3, इसको करेंगे तो 20 गुणे, इसको जोड़िए 6 प्लस 39 में 3 से गुणा करेंगे तो 29 27 के साथ हाथ में बचल 2 और 3 3 2 11 117, 6 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, तो 20 गुणे 223 आ जाएगा। नहीं 123, सॉरी 123, इसको करेंगे गुणा कराएंगे इससे 20 से तो आ जाएगा आपका 24 246 24 2460 आ जाएगा, 2460 आ जाएगा। इसमें गुणा करके देखिएगा तो आ जाएगा उतना, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी को सर्टिफाई कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एपी के इन पदों का योग इतना है तो एपी का सार मंत्र पूछ रहा है। तो देखिएगा योग दिया है, एसएन का मान दिया है, एसएन बराबर कितना दिया, 3n² + 2n। देखिए ए इसका मान रखते हैं 1, तो 1 रखेंगे तो 3 गुणे 1 का स्क्वायर
प्लस में 2 गुणे 1 करेंगे तो 3, प्लस में इसको करेंगे तो 2, तो हो जाएगा 5। फिर S2 रखते हैं, S2 बराबर हो जाएगा 3 गुणे 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 2, इसको करेंगे तो ये होगा 2 दूना 4, 4 3 12, 12 4 16। फिर इसी तरह से S3 बराबर हो जाएगा आपका 3 गुणे 3 का स्क्वायर, जहाँ जहाँ n है वहाँ रखना है, अब प्लस में हो जाएगा आपका 2 गुणे 3, यानी 3 3 का 9, 9 3 27, 6 33 है। अब ए का मान क्या होता है, तो S2 माइनस S1, तो S2 का मान दिया है, S2 का जो मान दिया हुआ है वो 16 दिया है, और माइनस 5 बराबर 11, और A2 जो होता है S3 माइनस S2, तो हो जाएगा 33 और माइनस 16, ये हो जाएगा 17। अब निकालना है D बराबर होता है A2 माइनस A1 बराबर 17 माइनस 11 बराबर 6, जो कि ऑप्शन नंबर बी को सर्टिफाई कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समानांतर श्रेणी 2, 7 और 12 का प्रथम 10 पदों का योग पूछ रहा है। n बराबर 10, एक का मान 2 और d हो जाएगा अगला में से, मतलब पिछला में से अगला घटा दे, 7 माइनस 2 यानी 5। अब देखिएगा यहाँ से निकालेंगे जो पूछा, n बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू क्या होता है d। आप इसमें फार्मूला पर रख दीजिएगा, n का मान जो आ जाएगा वो आपका 10 है बटा में 2 गुणे a का मान जो दिया है वो 2 प्लस 10 माइनस 1 गुणे में d का जो मान दिया हुआ है वो 5 दिया है। अब घटाएंगे तो आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 2 दूना 4 और प्लस 9 गुणे 5, यहाँ से आ जाएगा 5 गुणे 9 × 6 45, 4 49। अब इसको जब गुणा करेंगे तो 9 × 6 45, 5 × 20, 4 24, 240, जो कि ऑप्शन ए को सर्टिफाई कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि समानांतर श्रेणी के प्रथम पद ए सार्वंतर डी और इसके n पदों का योगफल होगा, इसका फार्मूला जो होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अगर अंतिम पद दिया होता था तो इतने का इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस an हो जाता है, लेकिन यहाँ अंतिम पद नहीं दिया है, इसलिए ऑप्शन सी इसे सर्टिफाई कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि समानांतर श्रेणी 2, 6 और 10 के प्रथम 11 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ, इसे बनाकर कमेंट ज़रूर करें। मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ a का जो मान है वो 2 है और 11 पद n का मान जो दिया है 11 दिया है, और d का मान हो जाएगा पिछला में से अगले, तो 6 माइनस 2 यानी 4। अब निकाल दीजिए इस फार्मूले पर, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें मान रख लीजिए, आंसर आ जाएगा। बनाकर ज़रूर कमेंट करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।